वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक का 7th चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पार्ट 3 टी फ्रॉम आसाम। ठीक है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में ए बेकर फ्रॉम गोवा एंड सेकंड पार्ट में कुर्ग। आज का जो थर्ड पार्ट है वो है ए टी फ्रॉम आसाम, आसाम की चाय। असम जो पॉपुलर है वो टी प्लांटिंग के लिए फेमस है। ठीक है, सो जो इसके जो ऑथर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ऑथर अरूप कुमार दत्ता। ठीक है, इनके ऑथर का नाम है अरूप कुमार दत्ता एंड ही गॉट पद्मश्री अवार्ड इन 2018 और 2018 में इनको जो है पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। तो जो अरूप कुमार दत्ता है, इनके बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि ये भी कहाँ के हैं, गुवाहाटी, असम गुवाहाटी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, ही हैज़ रिटन 16 बुक्स फॉर एडल्ट्स एंड 17 एडवेंचर नॉवेल्स फॉर यंग पीपल। 16 बुक्स उन्होंने एडल्ट्स के लिए लिखी है और 17 एडवेंचर नॉवल यंग पीपल के लिए उन्होंने लिखी है। काफ़ी सारे अवार्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे अवार्ड से इनको नवाजा गया है, जैसे ऑफ राइटर एंड इलस्ट्रेशन फॉर चिल्ड्रन यहाँ पे लिखा है। ही वॉज अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किसने दिया है? एसोसिएशन ऑफ राइटर्स एंड इलस्ट्रेटर फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट है ही हैज़ वन न्यूमरस अवार्ड इंक्लूडिंग द शंकर अवार्ड इन 1797 और इनको 1797 में जो है शंकर अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद इनको जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, जो कि भारतीय सरकार द्वारा जो है दिया जाता है, इनको 2018 में ये मिला। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ये जो हैं रिनाउंड राइटर हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी सारा बच्चों के लिए उन्होंने काफ़ी सारी जो हैं नॉवेल्स लिखी हैं, काफ़ी सारी स्टोरीज़ लिखी हैं। तो इनका जो चैप्टर आपके पास है टी फ्रॉम आसाम, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। काफ़ी कुछ आपको आसाम के बारे में, आसाम में जो चाय की खेती जो होती है उसके बारे में काफ़ी आपको नॉलेज यहाँ पे मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर टी फ्रॉम आसाम। तो जो आसाम है ये इंडिया में, इसकी जो लोकेशन है आप मैप में देख सकते हैं साइड में। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है जो आसाम है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, येलो से जो किया हुआ है ये पूरा क्या है, आसाम है। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया में क्या हो जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। दिस चैप्टर इज़ अबाउट टू बॉयज़, प्रांजल एंड राजवीर। तो ये चैप्टर जो है 2 यंग बॉयज़ के बारे में है। ठीक है, जिनका नाम है प्रांजल एंड राजवीर। तो बताया गया है प्रांजल ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम। जो प्रांजल है वो एक यंगस्टर है जो कि कहाँ से बिलोंग करता है, ही बिलोंग्स टू आसाम। राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली, और जो राजवीर है वो प्रांजल का क्लासमेट है, जो कि दोनों अभी दिल्ली स्कूल में पढ़ते हैं, दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ते हैं। प्रांजल्स फादर इज़ अ मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम। प्रांजल के जो फादर हैं वो क्या हैं, अपर आसाम में टी गार्डन के मैनेजर हैं। ठीक है, इनका आसाम में बहुत बड़ा जो है टी गार्डन है, प्रांजल के जो फादर हैं उन लोगों का, और वहाँ पे ये अपर आसाम की बात हो रही है, वहाँ पे ये मैनेजर हैं। प्रांजल हैड इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन, और प्रांजल क्या करता है यहाँ पे, राजवीर को इनवाइट करता है अपने घर आसाम में, कि समर वैकेशन जब होती हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ, उस टाइम पे वो कहता है राजवीर को कि तुम क्या करो, मेरे घर आओ, मेरे घर विजिट करो। ठीक है, तो स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर। चाय गरम गरम चाय, ए वेंडर कॉल आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। वेंडर माने होता है सेलर, मतलब जो बेचने वाला। तो यहाँ पे एक चाय बेचने वाला है, वो क्या चिल्ला रहा है, चाय गरम गरम चाय, और हाई पिच्ड वॉइस, उसकी जो वॉइस है काफ़ी हाई पिच्ड है, काफ़ी ज़ोर से वो चिल्ला रहा है, क्योंकि जो वेंडर होते हैं ये ऐसे ही क्या करते हैं, हाई पिच्ड वॉइस में क्या करते हैं, बोलते हैं ताकि लोग उनको सुन सकें। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। अब वो क्या करता है, ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। अब यहाँ पे बताया गया है कि वो क्या करता है, उनकी विंडो के पास आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रांजल और राजवीर है वो एक ट्रेन में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उनकी ट्रेन की एक विंडो है, आप नीचे फिगर में देख सकते हैं कि ट्रेन में जो है अलग अलग विंडोज़ होती हैं। तो एक विंडो सीट पे वो दोनों बैठे हुए हैं, और वहाँ पे आकर के जो वो फेरी वाला है या जो वो वेंडर है, बेचने वाला सेलर, वो क्या बोलता है कि चाय साहब, क्या आपको चाय चाहिए, गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेट। और प्रांजल क्या बोलता है, हाँ हमें क्या दो, 2 कप दो, 2 कप चाय हमको पीनी है।
दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड्स। वो क्या करते हैं, स्टीमिंग हॉट लिक्विड माने चाय से जो है गरम गरम भाप निकल रही है, वो उसको सिप्ड, उसको पीते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। और उनके जो कंपार्टमेंट माने जो ट्रेन के अलग अलग जो डब्बे होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कंपार्टमेंट। तो उनके कंपार्टमेंट में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सारे ही लोग क्या कर रहे थे, चाय को पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। यहाँ पे बताया गया है, राजवीर कह रहा है कि आपको पता है कि हमेशा जो है पूरे संसार में कि 80 करोड़ कप चाय के जो हैं हमेशा पिए जाते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर देंगे कि आप देखेंगे कि चाय लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए पूरे संसार में, पूरे दुनिया भर में जो है 80 करोड़ कप चाय के हमेशा पिए जाते हैं। राजवीर सेड। ऐसा कौन कहता है, राजवीर कहता है। तो यहाँ पे आपको एक बात और पता चल रही है राजवीर की, राजवीर पूरा जो है अपना एक होमवर्क करके आया है कि आप भी ऐसे कहीं जाते हैं किसी प्लेस में तो एक एक्साइटमेंट होती है कि उस प्लेस के बारे में पहले आप पता करते हैं कि वो प्लेस कैसा है, क्या है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलती है उस प्लेस के बारे में। तो राजवीर जो है, प्रांजल का फ्रेंड जो है, वो कह रहा है कि उसने काफ़ी नॉलेज वाली बात बताई है कि पूरे हर दिन जो है 80 करोड़ कप जो है चाय की पिए जाते हैं। व्यू एक्सक्लेम प्रांजल, टी इज़ वेरी पॉपुलर। अब प्रांजल जो है व्यू माने होता है बिल्कुल सरप्राइज्ड, एकदम से सरप्राइज होकर कहते हैं अच्छा हाँ, जो चाय है वास्तव में काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी प्रसिद्ध है, ये प्रांजल को भी पता है, ठीक है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective story, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. अब जो ट्रेन है वो ट्रेन क्या होती है, पुल्ड आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। उस स्टेशन पर जहाँ पे वो अभी रुकी हुई थी वो चलना शुरू कर देती है। एंड प्रांजल है बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक्स। डिटेक्टिव क्या होता है, जासूस वाली जो किताबें होती हैं ना, जिसमें जासूस संबंधी बातें होती हैं। तो वो बरीड माने होता है यहाँ पे पढ़ने से मतलब है। तो वो अपनी जो बरीड हिज नोज माने वो अपनी जो ध्यान है वो अपनी किताबों पे लगाता है, क्योंकि उसको डिटेक्टिव बुक पढ़ने का शौक़ है, ठीक है। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन। आर्डेंट का मतलब होता है एक पैशनेट, जिसको आप कह सकते हैं, या प्रबल, ठीक है, जिसको कि आप काफ़ी पसंद करते हैं, विच यू वन लाइक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि राजवीर जो है वो भी काफ़ी पैशनेट है डिटेक्टिव स्टोरीज़ के लिए, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। बट उस क्षण में उसको वो डिटेक्टिव बुक, उसको लगा कि उसको डिटेक्टिव बुक पढ़ने से अच्छा तो उसको क्या करना है, वो जो ब्यूटीफुल सीनरीज़ है वो उसको देखने में काफ़ी इंटरेस्टेड था, ठीक है। कौन, राजवीर। क्यों था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जो है आसाम जा रहा था, क्योंकि इससे पहले जो प्रांजल है उसका तो घर है, वो कई बार जा चुका है, तो उसने देखा है कई बार जो सीनरी है, ब्यूटीफुल सीनरीज वहाँ पे दिखती हैं रास्ते में। तो प्रांजल इसलिए अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ता है, लेकिन जो राजवीर है वो उसका मन था कि वो उस क्षण को इन्जॉय करे और जो ब्यूटीफुल सीनरी उसको दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य, वो उनको देखे और उसको क्या, उसका जो मज़ा है उसको ले। It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. तो राजवीर जब अपनी विंडो से बाहर देखता है, ट्रेन की विंडो से, तो वो देखता है कि हर जगह पूरा क्या है, चारों तरफ ग्रीन है, ठीक है। उसने इससे पहले इतनी ज़्यादा ग्रीनरी कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। उसके बाद वो देखता है कि जो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड, पैडी का मतलब होता है धान, राइस की खेती करते हैं ना, ए फील्ड वेयर राइस इज़ ग्रोन, ऐसा खेत जहाँ पे कि चावल को उगाया जाता है। तो उसके बाद वो देखता है कि सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स दिख रहे हैं, और उनके बाद वो देखता है कि जो टी बुशेस, छोटे छोटे जो पेड़ों की जो बुशेस माने जो झाड़ियाँ हैं, वो उसको देखने को मिलती हैं। उसको तो बड़ा ही उसको सुंदर ये दृश्य लगता है। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू। मैग्निफिशेंट का मतलब होता है शानदार, ब्यूटीफुल। वो जो व्यू था कि जो पैडी फील्ड के बाद जो टी बुशेस जो दिख रही थी, वो बहुत ही शानदार व्यू था। Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see.
अगेंस्ट द बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब होता है बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डेंसली, डेंस का मतलब होता है घना, ठीक है। वुडेड हिल, वुडेड हिल का मतलब ऐसी पहाड़ है जिसमें काफ़ी सारे घने पेड़ हैं, ठीक है। हिल्स ऑफ सी, हिल अ सी ऑफ टी बुशेस, वो कह रहा है कि जो बैकग्राउंड में जो घने घने पहाड़ियाँ हैं और उनके सामने, उनके आगे जो हैं सी ऑफ टी बुशेस, सी माने मतलब कहने का मतलब इतना ज़्यादा, सी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है ना, विशाल का है। तो समुद्र के समान जो ये टी बुशेस हैं ये स्ट्रेच माने फैले हुए हैं, जहाँ तक कि आपकी आंखें देख सकती है वहाँ तक आप इसको देख पा रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि सपोज़ ये क्या है, पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और इनकी ये बैकग्राउंड में पहाड़ियाँ और यहाँ पे छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं, टी बुशेस। तो ये देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, ठीक है। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं इस तरीके के जो टी बुशेस पूरा एकदम घने आप देख सकते हो। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade tree, and amidst the orderly row of bushes, busily moved doll-like figure. तो यहाँ पे आगे जो है ऑथर बता रहे हैं कि ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, बौना, छोटा। द टाइनी टी, टाइनी माने छोटा। प्लांट्स वर टॉल, स्टर्डी, स्टर्डी का मतलब होता है मजबूत, दृढ़, ठीक है। शेड ट्रीज एंड एमिस द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस बिजिली मूव डॉल लाइक फिगर। तो यहाँ पे ऑथर के कहने का मतलब है कि जो क्या होता है इसमें, जो आप पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े क्या हैं, ये पेड़ हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये बड़े बड़े पेड़ हैं। इनके नीचे लाइन से जो है आप देख सकते हैं ये क्या है, टी बुशेस हैं। तो ये बड़े बड़े पेड़ों के सामने ये कैसे लग रहे हैं, बौने से लग रहे हैं, छोटे छोटे लग रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़े बड़े पेड़ क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जो इनकी शेड के लिए, ठीक है, इनकी छाया है और इनके बीच बीच में ये लगाई जाती हैं ये टी बुशेस, ठीक है। तो इन बुशेस में, इन टी बुशेस में क्या है, जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। वो लोग कौन हैं, वो हैं टी प्लकर। वो कौन है, टी प्लकर। टी प्लकर माने जो पत्तियों को तोड़ते हैं। तो इनको कंपेयर किया है डॉल लाइक फिगर। वो ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे छोटे छोटे गुड़िया होती हैं ना, ठीक है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे छोटे छोटे लोग क्या हैं, इनके स्पेशल एक कुछ कपड़े होते हैं, ये सर पे पहनते हैं, ये एप्रन वगैरह पहनते हैं और फिर ये क्या करते हैं, टी को प्लक का काम करते हैं। डॉल लाइक फिगर किसको बोला है, टी प्लकर, जो वहाँ पे फीमेल होती हैं उनके लिए कहा गया है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े पेड़ हैं, लाइन से लगे हुए हैं और उनके बीच छोटे छोटे आप देखेंगे टी बुशेस हैं। और यहाँ पे जो ये टी प्लकर हैं, जिनको कि डॉल लाइक फिगर जो है पोएट ने कहा है, रोज़ मतलब बिल्कुल लाइन से ही लगे हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, टी को प्लक करने का, जो पत्तियां हैं उनको प्लक करने का काम कर रहे हैं। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. अब थोड़ी ही दूर में जाकर के जो है दिखता है कि थोड़ी ही डिस्टेंस में, ठीक है, एक अगली सी बिल्डिंग, एक बहुत ही भद्दी सी बिल्डिंग, अगली का मतलब होता है जो बहुत अच्छा नहीं है, भद्दी सी बिल्डिंग है। विद स्मोक बिलोविंग, बिलोविंग का मतलब होता है लहराना या बाहर निकलना। आउट ऑफ टॉल चिमनीज़, तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में जैसे क्या होती है, बिल्डिंग होती हैं, उनके ऊपर जो है चिमनी लगी होती है और वहाँ से क्या होता है, धुआं जो है बाहर निकल करके आता है, ठीक है। तो थोड़ी देर में जो है आगे थोड़ी डिस्टेंस पे देखता है राजवीर कि बिल्डिंग से क्या है, धुआं जो है बाहर निकल रहा है। आप देखते होंगे कि कई बार जो आजकल के जो किचन्स हैं उनमें भी क्या होती है, चिमनी, या आपके घरों में भी चिमनी लगी होगी, जिससे कि जो धुआं क्या हो जाता है किचन का सारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो काफ़ी बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स हैं उनको राजवीर देखता है कि उनसे जो स्मोक है वो क्या हो रहा है, बिलोविंग, लहराते हुए बाहर आ रहा है। हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब राजवीर क्या देखता है, टी गार्डन देखता है और वो बड़ा ही एक्साइटेड है और वो बड़ी ही एक्साइटेडली कहता है कि देखो ये टी गार्डन। प्रांजल who had been born and brought up on a plantation didn't share राजवीर excitement। लेकिन जो प्रांजल था, जो कि हमेशा से पैदा ही कहाँ हुआ है, जो है वो असम में ही पैदा हुआ है, ब्रॉट अप वहाँ पे ही, जहाँ पे कि प्लांटेशन होती है टी की बहुत ज़्यादा, वहीं वो पैदा हुआ है, बड़ा हुआ है। तो उसको इतना एक्साइटमेंट नहीं हुआ क्योंकि वो बचपन से देख रहा है कि किस तरीके से ये जो टी गार्डन है वो बचपन से ही उनको देखता आ रहा है। लेकिन राजवीर के लिए ये पहला एक्साइटेड मोमेंट था, इसलिए राजवीर को ज़्यादा वो ध्यान नहीं देता है कि राजवीर क्यों चिल्ला रहा है। ओह दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ, ही सेड। Assam has the largest concentration of plantation in the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. तो वो कहता है कि ओह दिस इज़ अ
टी कंट्री नाउ, कि अब हम कहाँ हैं, मतलब ये टी कंट्री है, और जो आसाम है वो लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन, मतलब वो जो है लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में जो है काफ़ी सारे जो है यहाँ पे जो प्लांटेशन किया जाता है पेड़ों का, ये ट्री जो है टी का, तो वो पूरा वर्ल्ड में जो सबसे लार्जेस्ट है यहाँ पे, ठीक है, सबसे बड़ा ये असम को हम जो है लार्जेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट स्टेट कह सकते हैं जो कि ट्री का प्लांटेशन, टी का प्लांटेशन करता है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रांजल है राजवीर से कह रहा है कि तुम इतने सारे गार्डन देखोगे कि तो तुम्हारी लाइफ टाइम, मतलब तुमको लाइफ भी कम पड़ जाएगी, ठीक है, कि इतने सारे यहाँ पे क्या हैं, टी के गार्डन्स हैं। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सैड, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लेजेंड्स। यहाँ पे राजवीर जो है वो कह रहा है कि मैं जो हूँ यहाँ पे आने से पहले काफ़ी सारा मैंने जो है टी के बारे में रीड किया है, मैंने पढ़ा है, ठीक है, बट नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि टी को किसने डिस्कवर किया है, बट देयर आर मैनी लेजेंड्स, लेकिन कुछ लेजेंड्स माने कुछ दंत कथा या कुछ कहानियाँ हैं टी के बारे में कि जो मैंने पढ़ी हैं कहीं। तो वो जो प्रांजल है वो कहता है व्हाट लेजेंड्स, कि तुम किस लेजेंड्स की बात कर रहे हो, अच्छा मुझे बताओ क्या है वो कहानियाँ। तो जो राजवीर है वो बताता है, वेल there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said that they were tea leaves. तो यहाँ पे तो एक चाइनीज़ एक लेजेंड बताया है, वो कहा गया है कि देखो एक बार क्या होता है कि चाइनीज़ एम्परर होता है, चाइना का बादशाह होता है, वो हमेशा उसकी आदत थी कि वो किसी भी पानी को पीने से पहले उसको बॉईल करता था, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि जिस पॉट में वो पानी गर्म कर रहा होता है उसके नीचे कुछ टहनी में वो कर रहा होता है या किसी पेड़ के पास वो कर रहा होता है, फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है कि अचानक से गलती से कुछ क्या है कुछ पत्तियाँ जो हैं किसी टहनी की, ट्विग माने होता है टहनी, तो वो उस बर्निंग वाटर जो पॉट में जो पॉट में पानी रखा है वो उसमें गिर जाती हैं। तो उससे क्या होता है, पानी का जो फ्लेवर है वो डिलीशियस हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स, और तो बाद में पता लगता है कि वो क्या थी, चाय की पत्तियाँ थी, और उनका जो टेस्ट था काफ़ी डिलीशियस था, ठीक है। तो ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये चाइनीज़ एम्परर है, वो पानी को बॉईल कर रहा है और कुछ पत्तियाँ जो है अचानक से गिर जाती हैं, ठीक है। पता नहीं होता है कि किस चीज़ की पत्तियाँ, लेकिन जब उसको पीते हैं तो बाद में ये डिस्कवर किया जाता है कि वो क्या थी, टी लीव्स थी। टेल मी अदर स्कॉफ प्रांजल, स्कॉफ का मतलब होता है उपहास उड़ाना या हंसी उड़ाना, उपहास करना या हंसी उड़ाना। तो प्रांजल कहता है कि हंसते हुए, अच्छा ऐसा है, ठीक है, मुझे दूसरी कहानी बताओ। तो जो इंडियन लेजेंड है यहाँ पे बताया गया है, जो भारतीय कहानी है, सब तो आपने चाइना की पढ़ी, चाइनीज़। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, बोधिधर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो यहाँ पे बताया गया है कि बोधिधर्मा जो थे एक बुद्धिस्ट एसेटिक का मतलब होता है साधु आप बोल सकते हो, या सेंट, ये तपस्वी, ठीक है। तो इन्होंने एक बार क्या किया कि इन्होंने अपनी आईलिड जो अपनी पलकें हैं इन्होंने उसको काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि जब ये क्या करते थे, मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन करना या ध्यान लगाना, ठीक है। तो उस टाइम पे इनकी पलकों से इनको प्रॉब्लम होती थी और उनको नींद आ जाती थी। तो इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, अपनी आईलिड माने अपनी पलकों को ही काट दिया ताकि उनको नींद ना आए। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। ऐसा कहा गया है कि जो उन्होंने जो अपनी आईलिड्स काटी तो उससे 10 जो है चाय के पौधे उग आए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। और कहा जाता है कि जिन पत्तियों को जो है, इन प्लांट की जो पत्तियों को जब गर्म पानी में जो है उबाला जाता है तो इसको पीने से जो स्लीप है वो बैनिश्ड का मतलब होता है गायब हो जाती है, ठीक है। तो काफ़ी वैसे ये काफ़ी फ़नी कहानी है। तो ऐसा राजवीर ने कभी कहीं पढ़ा है तो वो बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। इसको आप अंडरलाइन कर देंगे। पहली बार जो है चाइना कहाँ पे पिया गया, पहली बार जो चाय है वो कहाँ पी गई, चाइना में जो है पी गई। राजवीर एडेड, ये बात कौन बता रहा है, राजवीर। एज फार एज 2700 BC, ठीक है। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। तो ये बात है
कब की? 2700 BC की बात बताई जा रही है। तो यहाँ पे BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। जैसे BC और AD का हम यूज़ करते हैं, जैसे AD को बोलते हैं एनो डोमिनी, ठीक है। तो इसको हम एक फिगर से समझते हैं, ये BC का मतलब क्या है। सपोज़ ये एक लाइन मैं बना रही हूँ, ठीक है, इसको हम बोल देंगे AD, इसको हम बोल देंगे BC, ये प्लस AD और ये माइनस BC। तो जो ये पॉइंट है यहाँ पे जो है हमारे जो ईसा मसीह जीसस ही वॉज बॉर्न, इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि वो क्या हुए थे, पैदा हुए थे। कौन? जीसस, ठीक है। तो कहा जाता है कि जिस दिन जीसस बॉर्न हुए थे तो इससे पहले ईयर को मानते हैं बिफोर क्राइस्ट, जिसको कि हम बोलते हैं ईसा पूर्व, ठीक है, जीसस के जन्म से पहले। और जीसस के जन्म के बाद का जो टाइमिंग होता है वो होता है AD, ठीक है। जब जीसस पैदा हो गए थे उसके बाद के टाइम को क्या बोलते हैं? AD। तो इससे पहले मतलब आज से यहाँ पे बताया गया है 2700 बिफोर, ठीक है, 2700 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो मतलब ये जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले की बात की जा रही है। AD का मतलब जो अभी फॉरवर्डिंग जो अपकमिंग टाइम है उसको हम बोलते हैं AD, इसको एनो डोमिनी, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे बताया गया है कि चाय जो है पहली बार चाइना में 2700 ईसा पूर्व में पी गई। इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। यहाँ तक कि जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, जैसे टी को हम बोलते हैं चाय, ठीक है, हिंदी में चाय बोलते हैं, और चीनी, तो चाय और चीनी जो हैं ये चाइनीज़ वर्ड हैं। ये कैसे वर्ड हैं? चाइनीज़ वर्ड हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी। जो चाय है वो यूरोप में कब आई? 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 1501 से लेकर के 1600 तक, इसको हम क्या बोलते हैं? पूरा 16th सेंचुरी, ठीक है। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन एज बेवरेज। और चाय जो है यूरोप में 16वीं शताब्दी में आई और इसको जो है एज ए मेडिसिन जो है पिया जाता था उस टाइम पे, रादर देन बेवरेज। मतलब बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, ठीक है। तो इसको बेवरेज का मतलब जैसे आप कोई भी चीज़ आप पानी को गर्म करके उसमें कुछ मिला रहे हैं, चाय वाई वगैरह, जैसे आप ग्रीन टी वगैरह पीते हैं या ब्लैक टी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेवरेज, पेय पदार्थ। लेकिन उस टाइम पे यूरोप में जो है चाय को एज ए मेडिसिन के रूप में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इन टू मरियानी जंक्शन। अब जो ट्रेन है वो क्या होती है? क्लैटर्ड। क्लैटर्ड का मतलब क्या होता है? खड़ 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 करना। जब ट्रेन रुकने वाली होती तो उसमें एक आवाज़ होती है, ठीक है। तो ट्रेन में जो है खड़ खड़ की आवाज़ होती है। तो ये कहाँ रुकती है? मरियानी जंक्शन में रुकती है। द बॉयज़ कलेक्टेड दियर लगेज एंड पुश दियर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और जो बच्चे हैं, जो दो बॉयज़ हैं, बॉयज़ कौन है? प्रांजल एंड राजवीर, वो अपने लगेज का मतलब होता है अपना जो सामान है वो उसको क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड पुश दियर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और जो वो क्राउडेड माने भीड़ से भरा हुआ प्लेटफॉर्म था वो वहाँ से अपने आप को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। अब जो प्रांजल है उसने तो बताया होगा कि मैं आज अपने फ्रेंड के साथ आ रहा हूँ। तो जो प्रांजल के फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स हैं वो क्या कर रहे थे? उन दोनों का ही इंतज़ार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स धेकियाबाड़ी। उसके बाद बहुत ही जल्द वो दोनों बच्चे जो हैं वो कहाँ निकल जाते हैं? धेकियाबाड़ी। धेकियाबाड़ी जो है एक टी गार्डन है जो कि क्या है? प्रांजल के फादर ने जो है इसको मैनेज करते हैं, जहाँ के ये मैनेजर हैं। हमको शुरू में हमको बताया गया था कि प्रांजल के जो फादर हैं वो धेकियाबाड़ी में जो है इनका एक टी गार्डन है जिसके कि मैनेजर कौन है? प्रांजल के फादर हैं। एन आवर लेटर द कार व्यूड शार्पली ऑफ द मेन रोड। 1 घंटे के बाद जो कार है वो एक बहुत ही शार्प जो है मतलब एक शार्प का मतलब होता है एक बहुत ही मुड़ा हुआ, ठीक है, टर्न लेती है। वियर्ड का मतलब होता है घूमना, बहुत ही मतलब एक शार्प टर्न लेकर के वो
मेन रोड से हट जाते हैं। इससे पहले तो वो दोनों कहाँ थे, वो तीनों जो हैं गाड़ी में बैठे हुए थे और वो हाईवे रोड पे चल रहे थे, लेकिन अचानक से वो एक घूमती एक टर्न लेती है कार और वो मेन रोड से हट जाते हैं। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड धेकियाबाड़ी टी स्टेट। उसके बाद वो क्या करते हैं, कैटल ब्रिज। कैटल ब्रिज क्या होता है आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये कैटल ब्रिज है। कैटल ब्रिज इसके नीचे हल्की सी खाई टाइप होती है, ठीक है, या कोई कुछ हल्का सा पानी जैसा है और उसके ऊपर ये ब्रिज बना है। तो अचानक से वो मुड़ते हैं और इस ब्रिज को पार करके वो दोनों वो जो है निकल जाते हैं। एंड एंटर धेकियाबाड़ी टी स्टेट। और कहाँ एंटर करते हैं वो, धेकियाबाड़ी टी स्टेट, चाय के बागानों में। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, ग्रेवल रोड का मतलब होता है कच्चा रास्ता, वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेज और नीटली प्रून टू द सेम हाइट। अब जो ग्रेवल रोड होती है वो क्या होती है, आप इस पिक्चर में नीचे देख सकते हैं, ये कच्ची रोड है, ठीक है, और इसके दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि टी जो गार्डन जो है, टी बुशेस आपको दिख रहा है, और बिल्कुल प्रोन, मतलब प्रोन का मतलब होता है कटिंग, वो एक साइज में जो है कटे हुए हैं, ना इनमें से कोई बड़ा है ना छोटा है, उसको बोलते हैं प्रोन, ठीक है। तो ये ग्रेवल रोड है, कच्ची रोड है, और इसके दोनों साइड जो है क्या है, जो चाय है उसके खेत हैं। On the side of the gravel road were acre upon acre tea bushes, all neatly pruned to the same height। मतलब एक ही हाइट के उनको प्रून माने जो है, उनकी कटिंग करके उनको एक हाइट का बनाया गया है। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स विद बम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीफ। यहाँ पे बताया गया है कि ग्रुप ऑफ टी प्लकर, कि टी प्लकर का एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप में टी प्लकर हैं, उनके क्या है, पीठ पे तो एक बम्बू बास्केट है, उन्होंने एक बैम्बू की जो बास्केट है, टोकरी उन्होंने अपने पीठ पे लगाई हुई है। ऑन दियर बैक्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन, उन्होंने एक एप्रन पहना होता है, ठीक है, वो आगे से उसको ऐसे बांधते हैं। एंड वर प्लकिंग न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और कैसे लीव्स को वो तोड़ रहे हैं, न्यूली स्प्राउटेड, न्यूली माने अभी अभी जो स्प्राउट हुए हैं, अभी अभी जो आए हैं, उन लीव्स को वो क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने देखो एक सर पे एक जो है कैप भी पहनी है, और अपने बैक साइड में इन्होंने एक जो है बास्केट पहना हुआ होता है, और आगे से इन्होंने एक एप्रन पहना हुआ होता है, और ये क्या करते हैं, बिल्कुल ग्रुप में जो है टी प्लकिंग का काम करते हैं, ठीक है, जो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स होती हैं उनको ये तोड़ते हैं। तो आगे बता रहे हैं, प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ ट्री लीव्स टू पास। अब जो प्रांजल के फादर होते हैं वो अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो डाउन करते हैं, थोड़ा हल्का करते हैं, क्योंकि उनके बगल से क्या आ रहा था, ट्रैक्टर तो आप सभी ने देखा होगा, ट्रैक्टर आ रहा है जो कि पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स, जिसके कि ट्रैक्टर में जो है काफ़ी सारे चाय की पत्तियां जो है भर के वो जा रही हैं, मतलब सप्लाई हो रहा है यहाँ से, तो असम से ही आती हैं सब जगह चाय, इनका सप्लाई किया जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो वो जो ट्रैक्टर है वो टी लीव से भरा हुआ है, तो उसको वो पास देते हैं, कौन, प्रांजल के जो फादर होते हैं। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्ट। अब जो मिस्टर बरुआ है यहाँ पे इनका नाम रिवील हुआ है, ये कौन है, प्रांजल के फादर। तो प्रांजल के फादर का नाम क्या है, मिस्टर बरुआ। तो राजवीर क्या पूछ रहा है इनसे कि दिस इज़ द सेकेंड फ्लश, कि क्या ये जो ये है ये सेकेंड फ्लश है और स्प्राउटिंग पीरियड है, क्या ऐसा है मिस्टर बरुआ। सेकेंड फ्लश का मतलब क्या होता है, सेकेंड हार्वेस्टिंग, फ्लश का मतलब होता है हार्वेस्टिंग, कटाई करना, कि यह सेकेंड पीरियड है ना कटाई का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूँ, टी की 3 फ्लश होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट फ्लश स्टार्ट होता है कटाई का काम, वो होता है फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो टी प्लकिंग का काम होता है, उस टाइम पे वो उतना फ्लेवर नहीं देती हैं जो चाय की पत्ती होती हैं, ठीक है, तो वो स्प्रिंग तक चलता है वो काम। जो सेकेंड फ्लश होता है इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्लश माना जाता है, क्योंकि इसको स्प्राउटिंग पीरियड तो सभी को कहते हैं, फर्स्ट फ्लश को, सेकंड फ्लश को और थर्ड फ्लश को। लेकिन जो सेकंड फ्लश को कहा जाता है, काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट पीरियड ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो चाय की जो खेती शुरू होती है, ये चाय जो स्प्राउटिंग लीव शुरू होता है ये होता है मई से लेकर के जुलाई तक। तो यहाँ पे जो है रेनी सीज़न होता है, तो रेनी सीज़न में क्या होता है, जो बारिश की वजह से जो है जो टी प्लांट्स है वो काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो जो ये पत्तियाँ स्प्राउट होती हैं तो इनमें क्या है, ये काफ़ी, इनमें चाय का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं, ठीक है। तो मतलब राजवीर को पता था कि ये सेकंड फ्लश है,
ये सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड है, ठीक है। तो देखो पूरा वो अपना पढ़ के आया है राजवीर, ठीक है। तो बताया गया है इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। और जो ये सेकंड फ्लश होता है टी का, ये कब से कब तक होता है, मई से लेकर के जुलाई तक होता है। एंड यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, और यहाँ पे ये इस टाइम पे काफ़ी बेस्ट टी प्रोड्यूस करता है, ये टाइम पीरियड जो होता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। ये सुनकर के प्रांजल के फादर को काफ़ी सरप्राइज होता है, काफ़ी वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मतलब जो राजवीर है उसने काफ़ी सारा जो है उसने होमवर्क करके वो आया है। तो वो क्या कहते हैं कि यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, यहाँ आने से पहले ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी सारा इस जगह के बारे में पढ़ चुके हो, अपना होमवर्क कर चुके हो। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, और राजवीर क्या करता है, एडमिट करता है कि यस मिस्टर बरुआ, हाँ मैंने ऐसा किया है। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जब यहाँ हूँ तो मैं ज़्यादा यहाँ से सीख करके जाऊँ। ये चैप्टर जो आपका है ये यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो हैं नॉलेजेबल चीज़ें हमको यहाँ पे पता चली हैं, ठीक है, टी के बारे में। नेक्स्ट है आपके पास वर्ड मीनिंग्स जो है, इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है, जो मैंने लास्ट में दी है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है विच स्टेट डिड प्रांजल बिलोंग, प्रांजल किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। व्हाट वाज प्रांजल्स फादर, प्रांजल के फादर क्या थे। वेयर वाज प्रांजल एंड राजवीर गोइंग, ये दोनों प्रांजल और राजवीर कहाँ जा रहे थे। फोर्थ है व्हाट कुड राजवीर सी एज फार एज हिज आईज कुड सी, कि राजवीर जहाँ तक देख सकता था अपनी आंखों से उसने क्या देखा, ठीक है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड प्रांजल टोल्ड राजवीर अबाउट असम, प्रांजल ने जो है राजवीर को असम के बारे में क्या क्या बताया है। व्हाट इज़ द चाइनीज़ लेजेंड अबाउट दी, चाइनीज़ लेजेंड अभी आप पढ़ चुके हैं, क्या है टी के बारे में। राइट डाउन द बुद्धिस्ट लेजेंड अबाउट टी, और बुद्धिस्ट लेजेंड क्या है। हाउ आर द टी लीव्स कलेक्टेड इन आसाम, आसाम में जो चाय की पत्तियां को कलेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कॉम्प्रीहेंशन जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे मैंने कुछ पैसेजेस आपको दिए हैं, इन पैसेज को आपको पढ़ करके इनके आंसर आपको देना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ज़्यादातर जो है एग्ज़ाम में पैसेज पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज राजवीर लुकिंग एट, राजवीर क्या देख रहा था, तो आप चैप्टर जब इसको पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर लिखेंगे। सेकंड है व्हाट काइंड ऑफ सीनरी वाज इट, किस टाइप की सीनरी थी। एंड व्हाट वाज देयर एज फार एज द आई कुड सी, ये भी पहले भी आ चुका है। व्हाट वाज देयर इन द डिस्टेंस, और थोड़ी ही डिस्टेंस में उसने क्या देखा। फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज विच मीन स्प्रेड, तो स्प्रेड का एक सेम मीनिंग यहाँ पे लिखा है, उसका क्या मतलब है वो ढूंढना है इस पैसेज से, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड पैसेज है, इसको भी आपको पढ़ना है और उसमें आपको बताना है क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट काइंड ऑफ वाटर डिड द चाइनीज़ एम्परर ड्रिंक, चाइनीज़ एम्परर किस टाइप का पानी जो है पीता था। व्हाट हैपन व्हेन फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स फेल इनटू द वाटर केप्ट फॉर बॉइलिंग, जब उसने कुछ ट्विग्स की लीव्स जब गिरी उस पानी में तो क्या हुआ। व्हाट डिड बोधिधर्मा कट ऑफ हिज आईलिड, बोधिधर्मा ने अपनी आईलिड को क्यों काटा। एंड व्हाट बैन इज सी स्लीप, स्लीप कैसे गायब होती है। एंड फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टेस्टी, टेस्टी का एक सेम मतलब आपको सिनोनिम बताना है, टेस्टी का सेम मीनिंग यहाँ पे दिया है, उसका क्या मतलब है पैसेज से। नेक्स्ट पैसेज है, इसमें भी आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जैसे वेयर वॉज टी फर्स्ट ड्रंक, पहली बार चाय कहाँ पी गई। एंड व्हेन डिड टी कम टू यूरोप, यूरोप में चाय कब आई। विच टी गार्डन वॉज मैनेज बाई प्रांजल्स फादर, कौन सा टी गार्डन जो है जो प्रांजल के फादर मैनेज करते हैं, भी आपने पढ़ा है। व्हाट वेयर द वुमेन डूइंग, जो विमेन है वो क्या कर रही थी। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हॉट ड्रिंक, हॉट ड्रिंक का सिनोनिम इस पैसेज में आपको ढूंढ करके बताना है। तो ये सारे आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर, पैसेज नंबर डालने हैं, क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी कॉपी में करना है।